ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम निरंजनं नित्यं अनंतरूपं भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं श्रीरामकृष्णं शिरसा नमामि। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, जब कमल खिलता है तो मधुमक्खियाँ स्वयं ही उसके पास मधु लेने के लिए आ जाती है। इसी प्रकार जब तुम्हारा चरित्र रूपी पंकज पूर्ण रूप से खिल जाएगा और तुम आत्मज्ञान प्राप्त कर लोगे, तब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। उन्हें थोड़ा सा भी भास नहीं था कि वे एक महान गुरु है। उन्हें तो यही ध्यान था कि जो कुछ हो रहा है वह स्वयं माता ही कर रही है, वे स्वयं कुछ नहीं कर रहे हैं। वे सदैव कहा करते थे कि अगर मेरे मुख से कोई अच्छी बात निकली है तो वे जगन माता के ही शब्द होते हैं, मैं स्वयं कुछ नहीं करता। जब कोई उन्हें गुरु, पिता अथवा कर्ता कहकर पुकारता तो वे तत्काल कह उठते थे, ईश्वर ही एकमात्र गुरु, पिता तथा कर्ता है। मैं ही हीन से भी हीन हूँ, दास का भी दास हूँ, कहकर वे सामने वाले के ही पैर की धूल अपने माथे पर लगाते। वास्तव में श्री रामकृष्ण देव जब साधारण भाव में अवस्थित होते तब वे सर्वभूतों में नारायण बुद्धि रखते थे। मनुष्यों का तो कहना ही क्या, वे समस्त प्राणियों का मैं दास हूँ यह भाव रखते थे। लेकिन वे जब दिव्य भावावेश में होते तो स्वयं यंत्र बनकर किसी को भी स्पर्श मात्र से समाधि, गहन ध्यान में, भगवत आनंद में निमग्न कर देते थे। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में बाल्यकाल से ही गुरु भाव का परिचय मिलता है। लहा बाबुओं के घर पंडित सभा में शास्त्र विचार के समय उनके मुख से सुंदर मीमांसा सुनकर पंडित मंडली आश्चर्यचकित हो गई थी तथा सभी ने बालक को दैवी शक्ति संपन्न समझते हुए उसे अनेक आशीर्वाद दिए थे। विवाह के उपरांत श्री माँ के प्रति उनका पवित्र भाव, उनमें जगन्माता बुद्धि शिक्षाप्रद है। वे विवाह के समय बालिका थी, इसलिए गृहस्थी के छोटे छोटे कार्यों से लेकर उच्च आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा उन्होंने श्री माँ को दी। अपने पति का मधुर स्वभाव, पवित्र एवं उन्नत जीवन देखकर उनकी श्रद्धा दिनों दिन बढ़ती रही। उनके प्रति निष्कपट भक्ति तथा उनका आजीवन ईश्वर बुद्धि से वे पूजन करती थी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि लोग मनुष्यों को सच्चे नेता या गुरु नहीं बनाते हैं, जो गुरु या नेता होते हैं वे उस अधिकार को साथ लेकर ही जन्म लेते हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर की प्रतिष्ठात्री रानी रासमणी तथा उनके दामाद मथुर बाबू को श्री रामकृष्ण देव के प्रथम दर्शन से ही उनके प्रति एक अपूर्व प्रेम का उदय हुआ था। साधना के समय श्री रामकृष्ण देव के जीवन में मथुर बाबू का विशेष सहयोग रहा। मथुर बाबू ने उनको सहज ही स्वीकार नहीं किया था, धन तथा और भी लोभ दिखाकर उनकी परीक्षा ली थी। जब देखा वे किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होते हैं, अपने ध्येय में अडिग है, तब उन्हें समझ में आया कि बाबा साधारण मानव नहीं है। श्री रामकृष्ण देव का साथ पाकर उनकी श्रद्धा भक्ति दिनों दिन बढ़ती रही। एक दिन जब रानी रासमणी काली मंदिर आई हुई थी, जगन्माता को प्रणाम कर वे श्री मूर्ति के समीप आसन पर बैठी छोटे भट्टाचार्य से अर्थात श्री रामकृष्ण देव को समीप देकर उन्हें माँ के भजन गाने का अनुरोध किया। श्री रामकृष्ण देव भी भाव विह्वल थे, भजन गाने लगे। कुछ समय बाद अचानक गाना बंद कर असंतुष्ट हो रुखे स्वर में कहने लगे, बस वही बात, यहाँ भी संसार का चिंतन। इतना कहकर उन्होंने रानी के कोमल अंग में अपने हाथ से आघात किया। यह मानो संतान के किसी अनुचित कार्य से असंतुष्ट हो पिता का उसे दंड देने जैसा ही भाव था। रानी को समझ में आया कि वे उस वक्त अन्यमनस्क हो किसी मुकदमे के बारे में सोच रही थी।
उन्हें विस्मय भी हुआ कि श्री रामकृष्ण देव को यह बात कैसे पता चली। इससे रानी के आध्यात्मिक जीवन को ऊर्ध्व गति मिली। कालांतर में देखा जाता है कि उनके प्रत्येक कार्य में जगन माता के प्रति उनकी भक्ति प्रकट होती थी। श्री रामकृष्ण देव के साधना काल में अलग अलग संप्रदायों के साधकों का दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ। वे अपनी साधना में सिद्धि भी लाभ कर चुके थे, लेकिन श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आकर उनकी साधना को भी पूर्णता मिली। उसके कुछ उदाहरण: भैरवी ब्राह्मणी, वे तंत्र साधना में सिद्ध थी। उनको योग बल से ही श्री रामकृष्ण देव की जानकारी मिली थी। उपयुक्त आधार जानकर उन्होंने तंत्र मत से श्री रामकृष्ण देव से विविध तंत्र साधनाएं करवाई। श्री रामकृष्ण देव के सानिध्य में आकर उनकी संकीर्तना दूर हुई। वे तंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ समझती थी। दूसरे मार्गों के प्रति उनका भाव कुछ अलग था। वे श्री रामकृष्ण देव को भी वेदांत साधना करने के लिए अग्रसर नहीं होने दे रही थी, लेकिन कुछ समय पश्चात उनका वह भाव श्री रामकृष्ण देव के सानिध्य में आकर दूर हुआ। भैरवी ब्राह्मणी ने अपने दूसरे 2 शिष्यों से श्री रामकृष्ण देव को मिलवाया था। प्रथम है चंद्र भावुक तथा ईश्वर प्रेमी थे। उन्हें गुटिका सिद्धि प्राप्त थी। इसकी सहायता से वे साधारण लोगों की दृष्टि से ओझल हो दुर्गम प्रदेश में आना जाना कर सकते थे। इस अदृश्य होने वाली शक्ति से उनका आध्यात्मिक विकास रुका हुआ था। दूसरे थे गिरिजा को भी सिद्धि प्राप्त थी। उन्होंने एक बार अंधेरे में प्रकाश की छटा उत्पन्न कर श्री रामकृष्ण देव को मार्ग दिखाया था। चंद्र तथा गिरिजा इस तरह भैरवी ब्राह्मणी की सहायता से ईश्वरीय मार्ग में बहुत अग्रसर होने पर भी सफल मनोरथ नहीं हो पाए थे। श्री रामकृष्ण देव के सानिध्य में आकर उनकी सारी सिद्धियां दूर हो गई। श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, इसके भीतर माँ ने उन सिद्धियों को या शक्तियों को खींच लिया और उसके बाद उन लोगों का मन उन विषयों को त्याग कर पुनः ईश्वर की ओर अग्रसर होने लगा। साधना का अंतिम सोपान निर्विकल्प समाधि है। ऐसे ही सिद्ध महापुरुष तोतापुरी जी दक्षिणेश्वर आए। गहन साधना में संलग्न श्री रामकृष्ण देव को देखकर उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह उपयुक्त आधार है। तोतापुरी जी के मार्गदर्शन में श्री रामकृष्ण देव ने एक दिन में ही निर्विकल्प समाधि की अवस्था प्राप्त की तथा वे 3 दिन उसी अवस्था में रहे। तोतापुरी जी माँ काली तथा माया वगैरह को नहीं मानते थे। उनको जब भयानक रक्तस्राव का रोग हो गया, दिन रात पेट के दर्द से उनका मन ब्रह्म भाव से विच्युत हो शरीर में संलग्न होने लगा। इससे परेशान हो उन्होंने अपने शरीर को गंगा में विसर्जित करना चाहा, पर पुरी जी प्राय गंगा जी के दूसरे पार पहुंच गए, पर उन्हें डूबने लायक जल नहीं मिला। इससे अवाक होकर वे सोचने लगे, यह कैसी माया है। वे जगन माता की लीला को मानने लगे। इस तरह ब्रह्मज्ञ तोतापुरी जी श्री रामकृष्ण के गुरु भाव की सहायता से अपने गंतव्य मार्ग में पूर्णता प्राप्त कर धन्य हुए। ओम शांति शांति शांति। आशा है वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। देवाक्षर के साथ हमेशा जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। देवाक्षर के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।